नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, लेकिन सोचिए अगर हर दिन की शुरुआत ही एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष से हो तो जिंदगी कैसी होगी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की सबसे बड़ी पंचायत तानोडिया के करीब 15,000 लोग पिछले 50 सालों से जल संकट की मार झेल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तालाब है जो पूरी तरह सूख गया और इसमें अब जो है तरबूज की खेती हो रही है। बड़ी खूबसूरत सी रंगीन कलर की भी टंकी नजर आ रही है पानी की। इससे पानी का सप्लाई तनोड़िया गांव में अभी तक नहीं हो पाया। पानी की समस्या है कि यहाँ टैंकर चले साहब, पैसा वेद नहीं हुए तो बढ़ाओ कहाँ से। परेशानी पानी, बहुत पानी की परेशानी है। शुरू से यही समस्या है हमारे गाँव में। ऐसे भी तरह हमारे को बचपन से ऐसे पानी लेके सिर पे रख के जा रहे हैं। हम मौजूद है आगर मालवा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर तनोड़िया ग्राम में। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, एक हरा भरा खेत इस सीजन में, मतलब गर्मी के इस मौसम में इस तरह का हरा भरा खेत देखना एक सुखद स्थिति हो सकती है, लेकिन ये सुखद स्थिति नहीं है, ये चिंता की तस्वीर है। जो तनोड़िया ग्राम पंचायत है उसके लिए जो पानी का, पेयजल का एक मात्र स्रोत है बड़ा तालाब जिसको कहा जाता है। ये एक तालाब है जो पूरी तरह से सूख गया और इसमें अब जो है तरबूज की खेती हो रही है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में गर्मी अपने शबाब पर आ रही है, जल संकट की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगर मालवा जिले की सबसे बड़ी पंचायत तानोडिया के करीब 15,000 लोग पिछले 50 सालों से पानी संकट की मार झेल रहे हैं। गांव में पेयजल का बड़ा स्रोत जो तालाब है वो मार्च महीने में सूखकर मैदान में तब्दील हो जाता है और इसमें तरबूज की खेती होने लगती है। देखिए पूरा जो आप अगर कैमरा अगर दिखा सके, पूरा आसपास शुरू से लेके आखिर तक ये पूरा तालाब जो है पूरी तरह से सूख चुका और यहाँ पे तरबूज और खरबूज की खेती हो रही है। कुछ परिवार इस खेती से अपना रोजगार जरूर चलाते हैं, लेकिन पीने का पानी लोगों को यहाँ पर इस गांव में नहीं मिल पाता। ये जो आसपास का पूरा इलाका है बारिश के वक्त में पूरा भरा होता है आमतौर पे, और जो मार्च का महीना जैसे ही शुरू होता है, फरवरी का एंड और मार्च का, तो ये तालाब पूरी तरह से सूख जाता है। ये एक बार की तस्वीर नहीं है, हर साल लगभग अमूमन यही स्थिति बनती है और ये तालाब पूरी तरह से सूख कर अपना जो है जल संकट की तरफ इशारा करता है। गांव में 4 शासकीय कुएं हैं, उनमें भी पानी नहीं होने के चलते आसपास के ट्यूबवेल या अन्य माध्यमों से सांप वेल तक पानी पहुंचाने की कवायद होती है, मगर वो भी इतना कम होता है कि लोगों को 10 दिनों में एक बार ही नल से पानी मिल पाता है। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल छोड़कर जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतरते हैं। की महिलाएं भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए भाभी, अब चलते रहिए अपना सिर पर। आपका क्या नाम है? हमारा विष्णु राव है। माइको यहाँ तनोड़े है। हाँ। ससुराल उज्जैन है। हाँ। पानी भरने में बहुत तकलीफ है यहाँ पे। हाँ। बहुत पानी की परेशानी है भैया, बहुत परेशानी है यहाँ पानी की। ठीक है, किस तरह की दिक्कत है? ये वहाँ के कुआं में से उतर के लेके आते हैं पानी। हाँ। ने यहाँ पे लेके आए तो हमारे चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ। यहाँ हमारी माता जी गुजर गई है। हाँ। तो हम पानी भरते हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, बहुत परेशानी भैया यहाँ पे। ये रोज का है काम? रोज का भैया, रोज का है यहाँ पे। नहाने धोने का तो कैंपर डलाते हैं। हाँ। ने पीने के यहाँ से लेते हैं, कुआं का अंदर से उतरते हैं। हाँ। ने कुआं का अंदर से बाहर आते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा रेखा कुंवर नाम है। रेखा कुंवर। हाँ। तो आपका कितना उम्र हो गया दीदी? मेरी उम्र 45 के लगभग हो गई है। 45 के आसपास। हाँ। तो आप कब से शादी होके आए हैं, तो तब से इस तरह से पानी भरना? ऐसे ही बचपन से भरते आ रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ। और हम मायके आए हैं यहाँ। हाँ। और ससुराल भवानी मंडी है। अच्छा, आप यहाँ पर जब से रह रहे हैं, बचपन हाँ। जितना साल बिताया आपने? ऐसे भी तरह हमारा तो बचपन से ऐसे पानी लेके सिर पे रख के जा रहे हैं। हाँ। और ऐसे ही बड़े हो गए हम पानी भरते भरते। हाँ। बहुत समस्या है यहाँ पे। अच्छा, पूरा उम्र पानी भरते भरते गुजर गई। ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे भरते भरते। हाँ। अच्छा, तो आप चाहते क्या है, किस तरह का निदान चाहते हैं? हमारे को पानी चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, पानी चाहिए हमें। पानी की बहुत समस्या, 60 साल की उम्र होगी, अब क्या पानी आते हैं क्या हमारे से? है हमारा साल भर होता है, इधर तो पेड़
100 पेड़ चढ़ के पानी लाते हैं, फिर उधर से आते हैं, फिर थक जाते हैं घर आते आते हैं। पानी की समस्या है हमारा बहुत दूर, बस हमारे पानी की समस्या दूर करो आप, और पानी की वो समस्या है। 60 साल की उम्र है तो पानी नहीं भराता है, बस ये बात है। अब हमारे बचपन से आए शादी हुई तो पानी भरते भरते हमारे ससुराल है यहाँ। नल जल योजना की पाइपलाइन तो घर घर पहुंच गई, मगर पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया। गांव में पानी की समस्या नई नहीं है। आजादी के बाद से अभी तक कोई ठोस इंतजाम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। तनोड़िया गांव में ऐसा नहीं है कि प्रयास शासन की तरफ से या पंचायत की तरफ से नहीं हुए हैं। नल जल योजना की यहाँ पे पाइपलाइन बिछा दी गई है, जैसे हर घर के बाहर इस तरह के पाइप कनेक्ट कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है। एक जो कुंडालिया डैम यहाँ पे एक बड़ा परियोजना है सरकार की, काफ़ी सारा पानी वहाँ पर उपलब्ध है, उससे पानी की लाइन जोड़ने की कवायद यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो कुंडालिया डैम का पानी जब तक इस यहाँ से लाइन से नहीं जोड़ा जाता, पीने की पानी की समस्या का हाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एक परिवार यहाँ पर है। दादा क्या नाम है आपका? गोविंद राव। गोविंद, किस तरह की समस्या अभी तक आपने फेस की है, क्या दिक्कतें देती है? पानी के मामले में तो जब से हम समझने लगे हैं, जब से ही पानी की व्यवस्था मतलब कि नहीं के बराबर है। हाँ, पानी कुआं है, ये भी सूख जाता है। नीचे उतर के मतलब कि उसके झरने में पानी लेके मतलब बड़ी परेशानी मतलब पानी के मामले में। आप लोग कभी नेताओं से बात नहीं करते, अधिकारियों से बात नहीं करते अपनी समस्या के बारे में? अब सब नेताओं को वोट लेना तो उनको मालूम नहीं किया था, सबको सभी को मालूम है क्या, पर बस खुल के बातें नहीं करते हैं। खुल के कोई पार्टी वाले बात नहीं करते, क्या मालूम भगवान जाने ऊपर वाला। अधिकारियों को आपने बताया इस समस्या के बारे में? अधिकारियों को बहुत सारे बार होता है। अब यहाँ पे तो सभी एक दूसरे को मतलब कि अब वो बात वही आ जाती है नेता की, मतलब को एक दूसरे को वो क्या अपने अपने हिसाब से वो। अच्छा, समाधान कोई नहीं करता है? समाधान नहीं करते, नहीं मतलब क्या है। बेटे आपका क्या नाम है? पायल राव। अभी कौन सी क्लास पढ़े हो? मैं 12th पास कर। 12th करती है, तो कुछ ख्वाब होगा मन में, कुछ बनना है आगे? ख्वाब तो बहुत है, लेकिन पानी की समस्या इतनी है कि ख्वाब ही अधूरे। पानी इतनी समस्या है कि हमें पीने के लिए पानी लेने जाते हैं तो ग्लास से ऐसे भर भर के लाना पड़ता है, इतनी समस्या है। धूप में भी जाना पड़ता है, हर मतलब घर के सारे सदस्य जाए तो भी कम है पानी, इतना लाना पड़ता है। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि कभी स्कूल कॉलेज जो आपका मिस हो जाता है कभी कभी? क्या पानी? हाँ होता है। कब होता सुबह है? नल आते हैं तो पानी भरे कि स्कूल जाए, पानी भरे जाएगा तो फिर पूरा 2 दिन तक पानी घर में रहेगा ही नहीं अगर स्कूल चले गए तो। सुबह नल जल्दी, और नल भी इतना नहीं आता है कि पूरा घर का पानी भर जाए, बस कुछ पीने के 1-2 मटके भर गए, बस इतना ही पानी भर गया। और इसमें भी सबको लगता है कि बहुत पानी है, बहुत पानी आ गया आज। आप क्या चाहती है सरकार से या शासन से? यही चाहते हैं कि बस पानी की व्यवस्था हो जाए कि घर में हमारे इतनी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़े कि पानी के लिए हम लोग धूप में इतनी तड़कती धूप में जाते हैं, वहाँ से आते पानी लेके, फिर आके कोई किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी को बुखार आ गया है, और कई बार तो वहीं पर महिलाएं चक्कर खा के गिर जाती हैं। एक जगह तो और एक मेरी बड़ी मम्मी खुद ही वो गिर गए, पानी लेने गए तो धूप में गए तो कुएं के अंदर ही गिर गए। अब किसी को तैरना तो आता नहीं, भले वहीं मर जाए इंसान। एक तो मर गई पहले, और एक तो पहले ही मर गए, जमादार समाज की। अच्छा, डूब के मर गए, क्योंकि रहता कोई नहीं, अकेले जाती बेचारी महिलाएं, जेंट्स को रहता नहीं, भीड़ भी इतनी होती है कि धक्का मुक्की हो जाए, गिर जाए अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आपका वोट भी आ गया होगा अब तो? हाँ आ गया है ना? पहली बार वोटिंग किया था आपने? हाँ किया था। तो गुस्सा है, एक नई मतदाता हाल ही में वोटिंग भी किया है और आगे भी वोटिंग करेगी, लेकिन लफ्ज़ों में जो गुस्सा है, चेहरों पे भाव से आप अंदाज़ा ला सकते हैं किस तरह की नाराज़गी यहाँ पर जो है समस्या को लेकर, समाधान को लेकर है। उम्मीदें काफ़ी है, लेकिन समाधान अभी तक जो है निकाला नहीं गया। कुएं के पास ही एक बड़ी सी पानी की टंकी है। इसे पीएचई ने करीब 20 साल पहले बनवाया था, मगर इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पाया। मेरे ठीक पीछे आपको बिल्कुल दिख रहा होगा एक बड़ी खूबसूरत सी रंगीन कलर की भी टंकी नज़र आ रही है पानी की, लेकिन हकीकत इसकी है जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि इसको निर्माण को 20 साल से ज़्यादा हो चुका है और इससे पानी का सप्लाई तनोड़िया गांव में अभी तक नहीं हो पाया। क्या कारण है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर अभी जो आप देख रहे हैं सुबह सुबह का नज़ारा है, ये इतने सारे लोग जो है, ये एक शासकीय कुआं है ये, यहाँ पर पानी स्टोरेज किया जाता है। यहाँ पे आसपास
3 और इसके अलावा शासकीय कुएं हैं जहां पर ट्यूबवेल की मदद से अन्य माध्यमों से पानी को स्टोर किया जाता है और यहां से फिर जो है गांव में सप्लाई के लिए संपवेल में भेजा जाता है और वहीं से अलग अलग जोन बनाकर पानी का वितरण गांव में किया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि गांव में जो है पानी का वितरण करीब 10 से 12 दिन के बाद में नल के द्वारा सप्लाई होता है। ऐसे में लोग पानी की पूर्ति करने के लिए कुओं का साधन इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जो बाल्टियां अपनी साथ में लेकर आते हैं और अपने संसाधन साथ में लेके आते हैं और वो पानी भरते हैं और ये आप देखें कि अपनी साइकिल के माध्यम से वो सवार होकर आएंगे और यहाँ पर वो पानी ले जाते हैं कुप्पियाँ भर के, जो आमतौर पे जो 15-15 लीटर के जो कैन होते हैं पानी के। देखिए जिस तरह से पथरीला रास्ता है, कठिन रास्ता है, लोग इस कठिन रास्ते से गुजर के पानी लेकर जाते हैं। एक सज्जन यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? देवनारायण जी होगी। देवनारायण जी, आप कितनी उम्र हो गया आपका? 80 साल हो गए। तो देवनारायण जी, आपको पानी गांव से यहाँ लेने क्या दिक्कत है आपको? समस्या तो ये है साहब के बहुत परेशानी पानी की, तो ले जाना तो पड़ता पीने के लिए पानी। हाँ, अब आप खुद ही समझो इस बात को। लेकिन 80 साल की उम्र में भी आपको यहाँ आना पड़ता है। हाँ, आना पड़ता है। कितने साल से आप यहाँ पानी भरने के आ रहे हैं? कब से? ये तो जब से कुआं बना है साहब, जब से ही पानी भरते हम। कितना साल हो गया? 40 साल हो गए, यूँ समझ लो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो एक पानी की टंकी बड़ी सारी बनी है, तो इसका क्यों इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? हमको तो कोई पता नहीं चलता कि ये पानी देते ही नहीं देती टंकी। समस्या तो ये है, आप खुद अभी तक इससे पानी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो आप जो है पानी रोज लेने आते हैं इस तरह से या फिर एक दिन छोड़? ये तो पानी लेने जब नल आ जाता है तो पानी नहीं ले जाते हम। नल कब आता है आपके? ये तो एक हफ्ते में आता है। एक हफ्ते में। एक हफ्ते में कितना देर आता है पानी आपका घर पर? आधी घंटा। तो कितना पानी मिल पाता है इससे आपको? ये 2 ड्रम पानी से ज़्यादा नहीं आता। 2 ड्रम पानी से नहीं ज़्यादा नहीं आता है। तो फिर बाकी लोग क्या करते हैं? फिर वो टैंकर से भी डलाते हम। अच्छा, सभी टैंकर से डलवाते गाँव में। कुएं से पानी भरने वाले विनोद ने कहा कि एक परिवार में रोज करीब 120 लीटर पानी लगता है जो कुएं से ले जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में 8 दिन में एक बार नल से पानी आता है। उसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं कर सकते। विनोद जी, किस तरह की समस्या आती है आपको पानी की? पीने का पानी की या इस्तेमाल करने का पानी? पीने का पानी तो कुएं से ही ले जाते हैं, सरकारी कुएं से। क्या रोज डेली कितना पानी लग जाता है एक परिवार में आपको? एक परिवार में करीबन 120 लीटर पीने का पानी लगता है सर, रोज का। हाँ। तो आप गांव में जो नल का सप्लाई होता है, हाँ, वहाँ का क्यों नहीं इस्तेमाल करते पानी? वहीं का करते हैं ना, 8 रोज में आता है ना सर पानी। तो 8 रोज तक तो चला नहीं सकते अपन। हाँ। इतना पानी, ये समस्या है। पानी तो रोज चाहिए ना, ताज़ा पानी पीने के लिए। लोग हैं यहाँ पे, एक बुजुर्ग और है अपना जो पीने के पानी का व्यवस्था करने के लिए आए हैं यहाँ पर। एक दादा है, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? बाबूलाल साहब। है बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप भी तनोड़िया रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ। तो कितना उम्र हो गया बाबूलाल जी आपका? ये 55-56। 55-56 साल हो गया। हाँ। अच्छा, 56 साल की उम्र में आपको पानी भरने यहाँ रोज आना पड़ता है? रोज आऊँ साहब। अच्छा, क्या दिक्कतें आप फेस करते हैं रोज? किस तरह की क्या दिक्कतें होती है आपको? क्या दिक्कत? आप पीने का पानी तो ले जाना पड़ता है। पानी की समस्या है कि यहाँ टैंकर चले साहब, पैसा वेर नहीं हुए तो भराओ कहाँ से? पानी की तो 3 रुपया पानी कितना टैंकर रुपया, कितना रुपया लेता है टैंकर का पानी का? 2 रुपये कुप्पी। 2 रुपये केन। हाँ, 3 कर दिया। हाँ। तो आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना खर्च सहन नहीं कर पाते? तो अब कहाँ से साहब मजदूरी मिले तो ये ना, हमारे पास है क्या? मकान है सिर्फ। विजय जी, ये बताइए कि पानी का टंकी इतना बड़ा बना हुआ है आपके यहाँ पे पिछले गांव के लिए, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्या इसके कभी जब से बनी ना चालू ही नहीं हो पाई, क्योंकि पीएससी वाले ने इसको चालू करी थी पूरी, बोला कि पाइपलाइन डली है, पूरी नई डली थी, कोई पाइपलाइन सब फूटी है और टंकी चालू नहीं हुई है। कोशिश बहुत करी उन्होंने पर चालू नहीं हुई। क्या मालूम क्या हुआ, टंकी पानी तो कब मिला ही नहीं जब से इसमें, इस टंकी से। तो इन कुएं से पानी जाता है और नल आते हैं हमारे इधर पे। अच्छा, तो ये कभी सप्लाई हुआ ही नहीं इससे पानी? कभी नहीं हुआ। आप कितने सालों से यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं? मैं खुद 20 साल हो गए यहाँ से पानी भरते भरते मुझे। और कोई माध्यम है गांव में जो पीने के पानी का सोर्स को पूरा कर रहा है? यही माध्यम है, 3 कुएं पूरे गांव को पानी पिलाते हैं। एक झरा है वहाँ पे, आगे तो 5 लाइन पिलाता है गांव में बस, और कोई माध्यम ही नहीं है। ये 4 माध्यम है यहाँ पे सिर्फ। 3 तो यहाँ सरकारी कुएं हैं इधर के,
तालाब के पास के एक झरा है वहाँ पर, इसके तालाब के माध्यम सरकारी में। कुओं में भी तो पानी स्टोर कहीं से करना पड़ रहा है। नहीं तो ये 2 कुएं इनमें स्टोर हो जाता है, इसमें इससे पानी सब दूर जाता है पूरे गांव में, इसी कुएं से जहाँ अपन खड़े हैं अभी। तो ये पानी कब तक रहता है इसमें? ये बस एंड है और क्या, पानी मार्च में एंड हो जाता है, मार्च अप्रैल में पानी खत्म हो जाता है। फिर चलेगा ये 2 घंटे, मतलब हम पीने का पानी 2 घंटे 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में नल आएंगे फिर हमारे इधर, 1 महीने में 1 बार नल। अभी तो और 10 दिन में नल आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, ऐसे ऐसे पानी सूखता जाएगा, फिर पानी आना बंद हो जाएगा। 15-20 दिन में 1 बार नल आएंगे। पंचायत ने सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं क्या अभी तक? अभी तक क्या उठाए, बस कुछ भी नहीं उठाए, कुएं ही हैं, इससे ही पानी पी रहे हैं। गांव की नई आबादी इलाके में 4 बहनें अपने सिर पर पानी के बर्तन उठाए अपनी मां के साथ दिखाई दी। चारों बहनें अपनी उम्र से अधिक बोझ सिर पर उठाए हुए थी। रास्ते में 5 साल की बच्चियों से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिलाएं अपने सिर पर पानी का बोझ उठाए चली आ रही थी। एक पूरा परिवार जो है किस तरह से जद्दोजहद करता है पानी के लिए, पूरा एक दिख रहा है। यहाँ पे 4 बच्चियां हैं, शायद उनकी मम्मी भी यहाँ पर है। क्या नाम है बेटा आपका? रहनुमा। रहनुमा। और आपका? तबस्सुम। आप? खुशनुमा। और आप? तनिषा। तो ये 4 बहनें हैं और लगभग पूरा परिवार इस पानी की समस्या से निपटने के लिए इस तरह से छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां स्कूल जाने वाली है, उनको स्कूल जाने का जब वक्त होता है उस वक्त पानी भरने आता है। क्या नाम? तो बेटा आप रोज इस तरह से पानी भरने आते हो? हाँ, और कई बार स्कूल छूट जाता है पानी की वजह से, और 1-2 घंटे इसी में लग जाते हैं। ये रोज होता है? हाँ। आप कुछ पढ़ना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो क्या? हाँ। क्या करना चाहती हो पढ़ के? मैं पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन पानी का बोझ इतना सर पर है, डॉक्टर की मंजिल आपको आसान लग रही है? पहुँच पाएंगी वहाँ तक? मेरे को तो नहीं लग रही। क्यों? पानी की वजह से। अच्छा, ये पानी जो है आपका सपना पूरा नहीं होने देगा? हाँ। बेटा आपका क्या नाम है? तनिषा। तनिषा कौन सी क्लास में हो? 8th में हो। तो कौन सी बता, आप क्या चाहती हो? क्या आप कुछ बनना चाहती हो पढ़ के? हाँ। क्या बनना चाहती हो? बड़ी पुलिस बनना चाहती हो? लेकिन सर पे इतना सारा बोझ लेके पुलिस कुछ बन पाओगी? कुछ दिख रहा है कि सपने जो है आपके? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सब कोशिश जारी है हमारी। अच्छा, सपना जो है अपना इनके दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर ख्वाब है, और लेकिन सर पर बोझ पानी के बेड़ों का है, पानी के हंडों का है। और ऐसा बोझ अमूमन हर परिवार के ऊपर यहाँ तनोड़िया गांव में है, जो दशकों से समस्या चली आ रही है उनकी। तो ये कोई नया नहीं है कि इस तरह से लोग तकलीफ़ उठा के, परेशान होकर अपने ख्वाबों को ताक में रख के जो इस तरह से पथरीले रास्तों से जो देख रहे हैं, बहुत आसान रास्ता भी नहीं है, बहुत कठिन डगर होती है। 1-1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता इनको तय करना होता है, बहुत दिक्कतें से चलते हुए बच्चे छोटे छोटे अपने ख्वाबों को इन्हीं कदमों में रोंदते हुए चले जाते हैं। तो इनके जो ख्वाब जो है कैसे मुकम्मल होंगे, ये एक बड़ा सवाल तो है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जो बचपन है इनका इसी तरह से पानी की कवायद में नष्ट होता जा रहा है। गांव के बाहर शमशान के पास जंगल में एक निजी बावड़ी, जिसकी दरकती 4 दीवारी इसकी 100 सालों से ज्यादा के होने की गवाही दे रही थी। बावड़ी के बाहर और अंदर बच्चियों और महिलाओं की भीड़ और पानी भरने का शोर। तनोड़िया गांव में जो पीने के पानी की समस्या है, वो इस कुएं के जितनी गहरी है, आप देख सकते हैं जितना गहरा एक कुआ उतनी गहरी यह समस्या है। और बड़ी विकट स्थितियों में लोग अपने पीने के पानी की पूर्ति करते हैं। देखिए, हम बड़े खतरा है यहाँ पे, हम भी नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हमको भी थोड़ा सा डर महसूस होता है। एक खतरा आम तौर पे इन लोगों को रोज का इस तरह का खतरा उठाना पड़ता है। इसमें चाहे छोटी बच्चियाँ हों या बुजुर्ग महिलाएं, हर उम्र के जो लोग हैं इस खतरे को उठा के अपने पीने के पानी की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? कविता। किस तरह की दिक्कत होती है आपको रोज इस तरह से रोज कुएं में उतरना? कोई खतरा डर लगता है? बच्चे छोटे छोटे आते हैं, क्या होता है? लगता है ना, बहुत समस्या है। यहाँ पे पानी नहीं मिलता, पूरे शहर के लोग इस कुएं से पानी पीते हैं। बहुत दिक्कत होती है हमें, ना तो नल है ना बर्मा है, कोई भी होल वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। तो अब दीदी देखिए, एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर है। क्या नाम है आंटी आपका? कृष्णा भाई नाम। कृष्णा, कितना उम्र हो गया? मेरी 45 के ऊपर है। 45 से उम्र ऊपर है। दीदी, आपको इतना कठिनाई में रोज पानी भरना पड़ता है, तो किस तरह की दिक्कतें आप में? बहुत ज्यादा, सांस भी भराता, चलाया नहीं जाता, पाँव पैर दुखने लग जाता, भीड़ इतनी पड़ती कि नहीं, गर्मी कितनी पड़ती है। पानी की ज़्यादा समस्या है सर हमारे गाँव में, तो सबसे बड़ी बात।
लेकिन ये इतनी सारी हाँ, सीढ़ियाँ नीचे। भी है, 50 के आसपास सीढ़ियाँ हाँ, रोज ये। उतरना पड़ती है, चढ़ना पड़ती है। तो कोई डर रहता है? डर नहीं रहे, डर नहीं तो गिर भी जाती है महिला अंदर। एक दो बार तो गिर भी गई थी पहले इस समस्या से। अभी क्या, अभी तो भीड़ कम है, नल आ गए थे इधर तो कम भीड़ है, तो इतने पुरुष इतने ठूम धक्का देना पड़ता है एक दूसरा के। ये तो लाइट नहीं तो पानी भी टूट जाता है इन कुएं का, बेचारे भर लेते तो बड़ा मुश्किल समस्या। बहुत 5 बजे रात का उठना पड़ता पानी के लिए, 2 बजे रात भी जाना पड़ता हमको पानी के लिए। एक ही सीढ़ी है और इस सीढ़ी से नीचे उतर के पानी भरने के लिए लोगों को आना पड़ता है। और इस बात का हमेशा इनके मन में एक वो रहता है कि कहीं ये पानी से चूक ना जाए। इस तरह की गहराई में उतर के छोटी छोटी सीढ़ियों से खाली केन लेकर ये आती हैं और जो है फिर अपनी बारी का इंतज़ार करती है। बहुत छोटी सी जगह यहाँ पर है, जिन लोगों का पानी भर जाता है वो इस तरह से अपना कैन वगैरह उठा के सर पर उठा के लोग चले जाते हैं और पानी की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, मगर ये पूर्ति हमेशा ख़त्म नहीं होती। ये ज़रूरत हमेशा बनी रहती है इस गांव में और जो दशकों से समस्या है इसका स्थायी निराकरण अभी तक देखने को कहीं नहीं मिला है। अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसे स्थायी निदान यहाँ पे कर दिए जाए जिससे कि पीने के पानी के साथ साथ उपयोग करने वाले पानी की पूर्ति यहाँ पे कर दी जाए। पानी के सप्लाई के लिए शासन ने जरूर नल जल योजना बनाई है, उसकी पाइपलाइन भी गांव तक पहुंच गई है, घरों घरों तक पहुंची है, लेकिन वो पाइपलाइन से घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा, हम जानने की कोशिश करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? सजन भाई। आपके घर में पाइपलाइन पहुंचा है गाँव में, जो नल जल योजना का हर घर में पाइपलाइन तो दे दिया है? हाँ दे दी पाइपलाइन, लेकिन पानी वगैरह मिल पा नहीं आया सर। क्यों नहीं मिल पा रहा पानी? नहीं मिल रहा पानी। डल गई है सर, पाइपलाइन 1 साल से डल गई है, लेकिन अभी तक पानी का कोई सुविधा नहीं है। तनोड़े में बहुत साल से समस्या है, ये ऐसे ही हर साल से पानी भर रहे हैं। जब से यहाँ तनोड़े में रहने लगे हैं, जब से ही शुरू से यही समस्या है हमारे गाँव में। क्या चाहते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी पानी की सुविधा होए गाँव में, सभी को घर बैठे पानी मिले। तो सभी की एकमात्र समस्या जो पीने के पानी की सुविधा जैसे भी हो जाए, लाइन डालना एक समाधान नहीं, लेकिन पानी। अच्छा क्या कह रहे हैं दीदी? 3 रुपया ये कुपी, अगर मोल खरीदेंगे? हाँ या 3 रुपया, एक एक टैंकर 300 रुपया ले। एक टैंकर कुड़ाओ घर में टैंक में तो 300 रुपया। हम एक बार फिर नई आबादी कॉलोनी की तरफ गए। यहाँ की गलियां सीमेंट कंक्रीट से बनी हुई है और हर घर के सामने नल जल योजना की लाइन का पाइप दिखाई देता है। पाइपलाइन के मुंह खुले हुए हैं, इनमें से किसी में भी नल की टोटी नहीं दिखती। जब से यहाँ पर नल जल योजना चालू हुई तब से आज तक इस गांव में 1 महीना सरंग नल नहीं आया। कभी से भी 1 महीने में 4 या 5 बार नल आते हैं यहाँ पर। कितने? 1 महीने में 4 या 5 बार, कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में, और बस ये लास्ट महीना है, इसके बाद नल नहीं आना। क्यों? पानी की समस्या, पानी नहीं है। जबकि यहाँ पर ग्राम पंचायत के 5 कुएँ हैं तालाब के पास में। यहाँ की व्यवस्था गलत है ग्राम पंचायत। लेकिन नल जल योजना की लाइनें तो काफ़ी सारी बिछ गई है गांव के अंदर। इतनी बिछी और यहाँ बिना इंजीनियर के वाल लगे हुए हैं गाँव में। यहाँ जो नल दे सप्लाई करने वाला कर्मचारी उसकी मर्जी चाहे वहाँ वाल लगा सकता है। यहाँ नल पानी नहीं चढ़ रहा, यहाँ वाल लगा दो, यहाँ पानी नहीं चल रहा वहाँ वाल लगा दो। ऐसे इस गांव में हर लाइन में वाल, एक लाइन में 10 वाल 15 वाल लगे होंगे। मतलब तकनीकी संधारण नहीं है आपका? बिल्कुल सही। गांव के सरपंच पति राजेंद्र सिंह ने बताया कि जो तालाब है उसमें पानी जल्दी खत्म हो जाता है। मार्च महीने तक तो सब ठीक ठाक रहता है, मगर अप्रैल महीना लगते ही समस्या विकराल रूप लेने लगती है। पानी की पूर्ति के लिए तानोडिया गांव में आसपास के ट्यूबवेल और अन्य माध्यमों से शासकीय कुएं में पानी भरा जाता है और यहां से पंचायत के संप वेल में स्टोर किया जाता है। तनोड़िया गांव में हमने पेयजल संकट की जो तस्वीरें देखी है अभी, और उसके निदान के लिए ग्राम पंचायत किस तरह के कदम उठा रही है, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो इनके सरपंच है उनके प्रतिनिधि के रूप में राव राजन सिंह जी मौजूद है। सर, जो पानी का आप संधारण कर पा रहे हैं, किस तरह से आप इकट्ठा करते हैं, कहाँ पे इकट्ठा करते हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट? 3-4 कुएं हैं पंचायत की, वो उन कुएं में एक कुएं में पानी डालते हैं और 3 एक लाइन हम एक दिन में देते हैं लगभग। तो 40 लाइन है। इस प्रकार से 8 से 10 दिन में हम एक लाइन को पूरी कर सकते पूरे गांव की। बहुत वो है। अब तो कुंडलिया डैम की जो लाइन आने वाली उसकी संभावना है कि उसको जो चल जाएगी तो हमें पानी की समस्या हल हो सकती है।
इस समस्या से निपटने के लिए आपने शासन से कोई पत्राचार किया या कोई अवगत कराया? उससे तो अब तो ये है कि कुंडल्या डैम ही एक हमारे लिए एक ऐसा है कि उससे पानी आ सकता है, और या फिर किसी डैम से पानी लिफ्ट किया जाए और हमारे सम्मेल में डाला जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि तालाब का निरीक्षण किया गया है और ये पाया है कि तालाब में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जल संग्रहण नहीं हो पा रहा। इसका निदान कैसे किया जा सकता है, इस पर काम चल रहा है। तानोडिया गांव में आजादी के बाद से लेकर अभी तक पानी की समस्या का हल नहीं खोजा जा सका है। जल है तो कल है का नारा दीवारों और पोस्टर्स में तो अच्छा लगता है, मगर इसे बचाने के जमीनी प्रयास जब तक नहीं होंगे, ये समस्या और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो एक आम स्लोगन जो नारा होता है वो देखने में आता है कि जल है तो कल है, लेकिन यहाँ तनोड़िया में ना तो कल जल था ना आज जल है, और आने वाले दिनों में जल कैसे आएगा इसका अभी कोई बहुत बड़ा प्लानिंग मौजूद नहीं है। लेकिन जल संकट अपनी जगह मौजूद है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।